Hi everyone. Today we are going to solve a practice set of Venn diagram. Here is our set. 280 students in a HR MBA class of XYZ college get 3 assignment and 2 research paper to submit within 3 days, Friday, Saturday and Sunday. भाई 3 असाइनमेंट है और 2 रिसर्च पेपर है. इनको 3 दिन में सबमिट करने का है, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. It was observed that a student either submitted the assignment or they submitted the research paper but not both. भाई बच्चों के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो असाइनमेंट सबमिट करेंगे तीनों या वो रिसर्च पेपर सबमिट करेंगे, लेकिन दोनों नहीं कर सकते. तो आपको 3 दिन में या तो तीनों असाइनमेंट सबमिट करने की है या 3 दिन में आपको 2 रिसर्च पेपर सबमिट करने के. फर्दर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन. The number of students who submitted at least one assignment on Friday, Saturday, and Sunday, though may not be exclusively, are in the ratio 2:1:1. अब देखो ये पढ़ के पता नहीं लगता है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन 1600 सैटेलाइट दैट इज कैट 2018 स्लॉट 1 या 2 में आया था, उससे ही इंस्पायर करके बनाया गया है. काइंड ऑफ सेम चीज ही पूछी गई है. तो अगर आपने 1600 वाला सेटेलाइट वाला क्वेश्चन किया है तो आप इस सेट को काफी बढ़िया से रिलेट कर पाओगे. तो अपने को क्या करने का है, 3 दिन में असाइनमेंट सबमिट करने की है या रिसर्च पेपर सबमिट करने के. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु सबमिटेड एटलीस्ट वन असाइनमेंट ऑन फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, दो मे नॉट बी एक्सक्लूसिवली, आर इन द रेशियो 2:1:1. अब देखो इनका क्या कहना है भाई, तुमने फ्राइडे, सैटरडे, संडे इन तीनों दिन क्या किया है, एटलीस्ट वन असाइनमेंट. अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये कि भाई आप जब वेन बनाओगे तो आप बोलोगे 1, दिस इज 2, दिस इज 3. फिर आपको वेन जो बनाना है दैट इज फ्राइडे का, सैटरडे का और संडे का फॉर असाइनमेंट. अगर मैं असाइनमेंट की बात करूं तो मेरे को ऐसे वेन बनाना चाहिए, बिकॉज अब आपको ये सोचना चाहिए कि भाई फ्राइडे को टोटल सबमिशन है 2x का, सैटरडे को सबमिशन है एक्स का और संडे को सबमिशन है एक्स का, क्योंकि रेशियो है. अब देखो एटलीस्ट वन असाइनमेंट का मतलब क्या है, भाई मेरे को तीनों असाइनमेंट सबमिट करने की है. अब या तो मैं फ्राइडे को कर रहा हूँ तीनों, या मैं फ्राइडे सैटरडे को कर रहा हूँ, या फ्राइडे संडे को कर रहा हूँ, या मैं फ्राइडे सैटरडे संडे को कर रहा हूँ. मेरे पास 3 ऑप्शन है. या तो मैं अपनी तीनों असाइनमेंट एक दिन में दे दूं, या मैं अपनी असाइनमेंट को 2 दिन में डिस्ट्रीब्यूट करूं, या मैं अपनी असाइनमेंट को तीनों दिन में डिस्ट्रीब्यूट करूं कि एक फ्राइडे दी, एक सैटरडे, एक संडे दी. ये इस क्वेश्चन का बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि भाई आप क्या कर रहे हो कि आप तीनों असाइनमेंट को डिफरेंट डेज में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. तो आपको वेन असाइनमेंट के लिए नहीं बनाने का है, वेन किसके लिए बनाने का है, डेज के लिए. अब जैसे मान लो कि भाई ये चीज है दैट इज ओनली फ्राइडे. ओनली फ्राइडे क्या चीज सिग्निफाई करेगा, ओनली फ्राइडे ये बताएगा कि आपने तीनों असाइनमेंट कब सबमिट की है, फ्राइडे को. ओनली सैटरडे ये बताएगा कि भाई आपने तीनों असाइनमेंट कब सबमिट की हैं, सैटरडे को. ओनली संडे क्या बताएगा कि तीनों असाइनमेंट कब सबमिट की हैं, संडे को. लाइकवाइज ऑल थ्री क्या बताएगा, जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे तीनों का ओवरलैप है, तो ये बताएगा कि आपने एक असाइनमेंट फ्राइडे को, एक सैटरडे को और एक संडे को की है. अगर आप इस क्वेश्चन में ये चीज पिक करते हो तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. बहुत ही बढ़िया चीज है ये. द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु सबमिटेड एग्जैक्टली वन असाइनमेंट ईच डे इज 39. 39 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डेली एक असाइनमेंट सबमिट की है, तो इसका मतलब है ऑल थ्री का वैल्यू कितना है, 39. अब अगर आप इसको ये सोच रहे हो कि एग्जैक्टली वन इज 39, तो यू आर गोइंग रॉन्ग. एक्चुअली अपने को दिया है एग्जैक्टली थ्री कितना है, 39. Point number 3, the number of students who submitted all assignments on Saturday is same as the number who submitted all assignment on Sunday. तो आप बोलोगे भाई जितने लोगों ने सैटरडे को तीनों की हैं और जितनों ने संडे को तीनों किए हैं वो बराबर है. तो इसका मतलब है कि भाई आप वाई और वाई लिख के काम चला सकते हो. This number is 20% of the number of students who submitted their assignment on all their assignment on Friday. और ये नंबर किसका 20% है, जिन्होंने फ्राइडे को किया है. तो यू कैन टेक 20% का फ्रैक्शन इज 1/5. तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या ले सकते हो, 5y, बिकॉज 5y का 20% लोगे तो कितना आएगा, y. Point 4, no student submitted any research paper on Sunday
तो रिसर्च पेपर संडे को नहीं है, तो अगर मैं ये वाला वेन असाइनमेंट के लिए बना रहा हूं, तो मेरे को एक वेन ऐसा बनाना चाहिए दैट इज फॉर फ्राइडे एंड सैटरडे, क्योंकि फ्राइडे और सैटरडे से मेरे को क्या मिल जाएगा, रिसर्च पेपर। तो दिस टोटल गोज फॉर रिसर्च, और आप इन सबको ऐड करोगे तो टोटल कितना आना चाहिए, 280। तो इन दोनों वेन का एडिशन इज एक्चुअली 280। नल यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे मेरे को क्या दिया है, और तो जो असाइनमेंट का नल है दैट विल बी गोइंग फॉर रिसर्च, और जो रिसर्च का नल है वो किस में चला जाएगा, उन लोगों में जो असाइनमेंट कर रहे हैं। तो मेरे को बस इतना ध्यान रखने का है कि भाई इन सबको ऐड करके कितना आना चाहिए, 280। All the students who submitted research paper, only 10 students submitted research paper on both day. सिर्फ 10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना रिसर्च पेपर दोनों दिन किया है। तो बाकी दोनों लोगों ने क्या किया होगा, या तो फ्राइडे को ही दोनों दे दिए हैं या सैटरडे को ही दोनों दिए हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु सबमिटेड एटलीस्ट वन रिसर्च पेपर ऑन सैटरडे इज 60%। देखो सैटरडे को एटलीस्ट वन रिसर्च पेपर का मतलब है ये वाला पोर्शन, बिकॉज आपके पास देखो दो ऑप्शन है, एग्जैक्टली सेम चीज चल रही है। एटलीस्ट वन का मतलब है कि आपने एक सैटरडे एक फ्राइडे दिया, और आप क्योंकि दो रिसर्च पेपर है तो दोनों किधर दे सकते हो, ओनली सैटरडे। इज 60% ऑफ द स्टूडेंट हु सबमिटेड ऑल द असाइनमेंट ऑन फ्राइडे। ऑल द असाइनमेंट ऑन फ्राइडे का मतलब है 5y। तो 5y का 60% है 3y, और 3y किसके बराबर आना चाहिए, सैटरडे के। बिकॉज एटलीस्ट वन में आप दोनों को काउंट करोगे तो इधर से हो जाएगा, अगर दिस इज वैल्यू इज 10 तो इधर मिसिंग में कितनी आ जाएगी, 3y माइनस 10। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु सबमिटेड एटलीस्ट वन रिसर्च पेपर ऑन फ्राइडे। एटलीस्ट वन रिसर्च पेपर ऑन फ्राइडे का मतलब है, आई थिंक एटलीस्ट वन रिसर्च पेपर ऑन फ्राइडे का मतलब है आप इनकी बात कर रहे हो, टोटल की। और ये टोटल कितना है, and the number of students who submitted all three assignment in 2 days, that is Saturday and Sunday only। Saturday and Sunday only का मतलब हो गया, मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल लेट करना पड़ेगा, लेट दिस बी के, और ये रेशियो कितना है, 10:1। तो इनका कहना है कि अगर मैं इसको मान लूं फ्राइडे ही रहने देते हैं, तो दिस नंबर डिवाइडेड बाय के, और ये रेशियो कितना है, 10:1। तो मेरे को इधर कितना लेना चाहिए, 10 के। इनका कहना है के फ्राइडे डिवाइडेड बाय के, और ये रेशियो अपने को दिया है 10:1। तो दैट सिंपली मींस फ्राइडे कितना आना चाहिए, 10 के, बिकॉज 10 के डिवाइडेड बाय के कितना आ जाएगा, 10:1। तो ये मिसिंग वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 के माइनस 10। नेक्स्ट थिंग, द प्रोफेसर डिसाइडेड टू अवार्ड ग्रेस मार्क्स पर सबमिशन टू द स्टूडेंट बेस्ड ऑन हाउ अर्ली दे सबमिट देयर असाइनमेंट और रिसर्च पेपर। भाई जल्दी करोगे तो ग्रेस मार्क्स मिलेगा। असाइनमेंट रिसर्च पेपर का 10, 5, 1, 15, 10। The total grace marks professor awarded to the student who submitted all their research paper either on Friday or Saturday is 1300। देखो all their research paper on either Friday और Saturday। तो भाई ये 10 के माइनस 10 लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा रिसर्च पेपर कब दिया है, फ्राइडे को, और ये 3y माइनस 10 लोग हैं जिन्होंने अपना रिसर्च पेपर कब दिया है, सैटरडे को। तो इनको मिला के पूरा ग्रेस मार्क्स आना चाहिए। तो जब आप इनका ग्रेस मार्क्स कैलकुलेट करोगे तो आपको ऐसे लेना चाहिए भाई, 10 के माइनस 10, ग्रेस मार्क्स पर रिसर्च पेपर तो 15, और आप भाई रिसर्च पेपर कितने दोगे, 2, 2 × 15। ये ग्रेस मार्क्स हो जाएगा जब आप फ्राइडे की बात करोगे। ये 2 इसलिए क्योंकि रिसर्च पेपर कितने हैं, 2, प्लस अगला इज 10, तो सैटरडे का कितना हो जाएगा, 3y माइनस 10 इंटू 2। फिर से वही चीज है क्योंकि दोनों ग्रेस पेपर दे रहे हो, और इंटू कितना आ जाएगा, 10। दिस नंबर इज 1300। तो इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। आई थिंक दिस वुड बी इक्वल टू 10 के, 10 कॉमन ले लूं तो k माइनस 1 इंटू 30 प्लस 3y माइनस 10 इंटू 20 मस्ट बी इक्वल टू 1300। तो 0 0 0 कैंसिल्स आउट, ये हो जाएगा 30k माइनस 30 प्लस 6y माइनस 20 इज इक्वल टू 130।
इनको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 30k प्लस 6y इज इक्वल टू 30 20 50, इधर जाके 180। और इसको अगर मैं फर्दर डिड्यूस कर दूं तो दिस इक्वेशन शुड बी 5k प्लस y, क्योंकि 6 कॉमन ले सकते हैं, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 30। तो मेरे को एक इक्वेशन मिल जाएगी 5k प्लस वाई इज इक्वल टू 30 इंक्लूडिंग ग्रेस मार्क्स। मेरे पास वेरिएबल कितने हैं? मेरे पास वेरिएबल है एक x, एक y और एक k। तो मेरे को तीन इक्वेशन चाहिए। अभी तक मेरी कितनी इक्वेशन बनी है? सिर्फ और सिर्फ एक। तो इधर से डेटा क्लियर करते हैं। देखो, मेरे को दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए असाइनमेंट वाले वेन पे आना पड़ेगा, बिकॉज असाइनमेंट वाला वेन ही ऐसी चीज है जो मेरे को हेल्प करेगी। असाइनमेंट वाला वेन बनाने के बाद मेरे को बाकी जो काम करने का है वो इस टोटल 280 को यूज करके करने का है। चलिए चेक करते हैं। अब देखो, फ्राइडे का 2x कैसे बनेगा? आप बोलोगे 5y, इधर कुछ वेरिएबल मिसिंग है, इधर कुछ वेरिएबल मिसिंग है, तो पता नहीं। क्योंकि दो वेरिएबल मिसिंग है तो इक्वेशन बनाने का कोई सेंस नहीं है, तो मैं ये वाला वैल्यू बनाने की कोशिश करूंगा। अगर सबका समेशन x है तो दिस मिसिंग मिसिंग वैल्यू शुड बी x माइनस वाई माइनस के माइनस 39, बिकॉज आप चारों पोर्शन को ऐड करके x बनाना चाह रहे हो। संडे और सैटरडे में सिमिलैरिटी है, तो दिस मिसिंग पोर्शन शुड बी इक्वल टू x माइनस वाई माइनस के माइनस 39। अब आपको 2x बनाने का है, और 2x कैसे बनेगा? चारों पोर्शन ऐड करके। तो आई विल बी डूइंग दिस 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 39 को अलग करते हैं, क्योंकि ये दोनों पोर्शन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप सबको ऐड कर दो। दैट वुड बी 2 टाइम्स ऑफ x माइनस y माइनस के माइनस 39, बिकॉज मेरे को इन चारों को ऐड करके किसके बराबर करने का था? 2x को। तो इंस्टेड ऑफ मैं नए नए वेरिएबल लूं, मैं क्या करूंगा? एक ही नंबर को रोटेट कर दूंगा। तो एक नंबर को रोटेट करना इज कंपैरेटिवली इजी। आप इधर से इनको ऐड करोगे तो दिस वुड बी इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 5y प्लस 39 एंड 2x माइनस 2y माइनस 2k माइनस 39 इंटू 2, दैट इज माइनस 78। अब 2x और 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, 5y में से 3। ओके, मेरे को y और k में ही दूसरा इक्वेशन मिल गया, तो मैं y और k का वैल्यू निकालूंगा तो मेरे लिए x इजी है, सॉर्टेड। तो दिस वुड बी इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 5y में से 2y गया, दैट इज 3y माइनस 2k, और माइनस 78 दैट इज माइनस 39। तो 3y माइनस 2k इज इक्वल टू 39। आई थिंक दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, अपना काम हो गया। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि मैं सेकेंड इक्वेशन में इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो दिस वुड बी इक्वल टू, ओके, मेरे को 5k करने का है, 5y नहीं करने का है। तो मैं इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करा दूंगा और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो दैट वुड बी इक्वल टू 15k प्लस 3y इज इक्वल टू 90। और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 3y कैंसिल्स आउट, 15 माइनस 2k दैट इज 17k, और 17k इज इक्वल टू 60 51। k का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास? 3। जैसे ही मेरे को k का वैल्यू 3 मिलेगा, मैं इधर रख दूंगा, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 रखोगे तो 5k इज इक्वल टू, सॉरी, 5 इंटू 3 इज 15 प्लस y, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15। तो k3y15 अपने को क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन। क्योंकि k3y15 है तो मैं सारे पोर्शन निकाल सकता हूँ। जैसे ही मेरे को k3 और y15 मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं सब जगह रिप्लेस कर दूंगा। तो देखो, ये रिसर्च पेपर वाला वेन तो इजीली बन जाएगा। दिस इज 1, दिस इज 2। फ्राइडे को आप k की जगह क्या रखने वाले हो? 3 दैट इज 30। इधर हो जाएगा 10, तो दिस वुड बी इक्वल टू 20। और सैटरडे को आप y की जगह कितना रखने वाले हो? 3y दैट इज 45। तो 10 इधर है तो इधर कितना आ जाएगा? 35। तो रिसर्च पेपर सॉर्टेड। फिर हम असाइनमेंट की बात करते हैं। तो जब हम असाइनमेंट की बात करेंगे तो मैं 2x निकालने नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा सीधा XYZ निकालूंगा, मेरा काम हो जाएगा। y की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ? 15। k की जगह मैं 3 रखने वाला हूँ, y की जगह मैं रखने वाला हूँ 15, एंड 5y वुड बी 75। और इधर कितना आने वाला है? 39। अब इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई माइनस के माइनस 39। देखो, इनको सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है? व्हाट आई नीड इज अ टोटल, बिकॉज x अभी तक नहीं निकला है और मेरे को x में कोई इक्वेशन नहीं मिला है। तो आप टोटल कैसे निकालोगे? आप बोलोगे भाई सबको ऐड करके कितना आना चाहिए? 280।
तो मेरे को पता है फ्राइडे कितना है 2x, सैटरडे कितना है x, और संडे कितना है x। तो मुझे पता है 20 + 10 + 35, इधर से जितने लोगों ने रिसर्च पेपर सबमिट किया है, दीज आर 65, राइट, 20, 10, 35। और जितने लोगों ने असाइनमेंट सबमिट किया है, अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो टोटल कितना आना चाहिए था, 280। तो मैं सबका टोटल बनाने की कोशिश करूंगा। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज, मैं इधर से 65 ऐड करूंगा, और जब मैं ये असाइनमेंट वाला वेन पे आऊंगा तो मैं इंडिविजुअल पोर्शन ऐड करने की जगह फ्राइडे का टोटल कितना ले लूंगा, 2x। और जैसे ही मैंने 2x लिया तो मैंने ये 1, 2, 3, 4 पोर्शन ऐड कर लिए, बचा कितना रह गया, 15 + 15 30 + 3 33, प्लस 33 मस्ट बी इक्वल टू 280। अब आप बोलोगे दिस इज 2x + 98, 2x + 98 इज इक्वल टू 280। तो मेरे पास जो वैल्यू बचा रह जाएगा दैट इज 182। 2x इज इक्वल टू 182। तो 2x का वैल्यू आ जाएगा 182 और x का वैल्यू आ जाएगा 91। इधर से x का वैल्यू आ जाएगा 91। नाउ दिस मिसिंग वैल्यू, तो आप बोलोगे 39 + 15, 39 + 15 हो जाएगा 54, 54 + 3, 54 + 3 57, और 57 से 91 बनाने के लिए मेरे को कितना ऐड करने का है, 57 से 91 बनाने के लिए मेरे को 34 ऐड करने का है। तो ये वैल्यू भी 34 हो जाएगा और ये वैल्यू भी 34 हो जाएगा, एंड वी आर डन। देखो, अब ये सेट आपको जल्दी तब क्लिक करेगा अगर आपने ये सेट लगाया है, तो आपको एग्जैक्टली सेम प्रोसेस समझ में आएगा कि भाई वो क्या करा रहे। उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसा किया था कि आई थिंक 3 तरह के कुछ ऑप्शन दिए थे ब्रॉडकास्टिंग इस तरह से, एंड उसके बाद उसमें सिमिलैरिटीज मैच कराई थी, एंड पॉइंट ऑलमोस्ट सेम है। एक रेशियो दिया है, फिर एग्जैक्टली 3 वाला दिया है, फिर उन्होंने ये 20-30% करके कुछ दिया है, फिर जैसे जैसे उन्होंने काम करा है वो करा है, बट द डिफरेंस इज जो उनका क्वेश्चन था दैट इज फॉर मैक्सिमा मिनिमा। जो आप कैट वाला क्वेश्चन देखोगे वो मैक्सिमा मिनिमा पे बेस्ड है, लेकिन इसमें सारी वैल्यूज निकल रही। आंसर्स चेक करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट सबमिटेड ऑल देयर असाइनमेंट टुगेदर ऑन एनी डे। भाई कितने लोगों ने अपनी सारी असाइनमेंट एक साथ सबमिट की हैं। तो देखो, सारी असाइनमेंट सबमिट करने का मतलब है इन तीनों का समेशन, एग्जैक्टली वन पूछ रहे हैं, एक ही दिन देनी है, तो भाई ओनली फ्राइडे, ओनली सैटरडे, ओनली संडे। तो 75 + 30 105। तो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 शुड बी ऑप्शन चॉइस ए। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी स्टूडेंट सबमिटेड एटलीस्ट वन असाइनमेंट ऑन संडे। देखो, एटलीस्ट वन असाइनमेंट ऑन संडे का मतलब क्या है, भाई तुम संडे की बात पूछ रहे हो, दैट इज एक्स। क्योंकि भाई संडे को या तो एक करोगे, या तो दो करोगे, या तीनों करोगे, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 91। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 91। क्वेश्चन 3, द ग्रेस मार्क्स अवॉर्डेड बाय द प्रोफेसर टू द स्टूडेंट हु सबमिटेड आइदर वन और टू असाइनमेंट ऑन सैटरडे एंड संडे लाइज बिटवीन। तो इसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन है, तो अभी इसको होल्ड पे रखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट सबमिटेड एटलीस्ट वन रिसर्च पेपर ऑन फ्राइडे। देखो, एटलीस्ट वन रिसर्च पेपर ऑन फ्राइडे, तो मैं वापस आऊंगा। एटलीस्ट वन का मतलब हो गया भाई ये प्लस ये, या तो आपने या तो आपने एक किया है या आपने दोनों किए हैं। तो फ्राइडे का टोटल कितना है, 10K, 10K मीन 30। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 30। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर चॉइस हो जाएगा 30। Question 5, what is the difference between the number of students who submitted the assignment and the number of students who submitted the research paper? अपने को डिफरेंस बताने का है। ओके, देखो डिफरेंस कैसे निकलेगा। मुझे पता है रिसर्च पेपर कितने लोगों ने सबमिट किया है, 65। अब या तो मैं फिर से टोटल ऐड करूं, नहीं तो मेरे को सोचना चाहिए कि भाई 280 में से 65 माइनस करूंगा तो वो लोग मिल जाएंगे जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट किया है। और अगर मैं एक बार और 65 माइनस कर दूंगा तो मुझे वो लोग मिल जाएंगे जिन्होंने सिर्फ असाइनमेंट सबमिट किया है। लाइक मैंने क्या किया, मैंने टोटल में से रिसर्च माइनस किया, तो मेरे को असाइनमेंट वाले लोग मिल गए। और मेरे को एक्चुअली क्या चाहिए, असाइनमेंट माइनस रिसर्च।
तो असाइनमेंट माइनस रिसर्च का मतलब है अगर मैं एक बार और रिसर्च सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि रिसर्च का कैलकुलेशन छोटा है तो मैं असाइनमेंट निकालने ही नहीं जाऊंगा। तो दैट इज 130। 280 में से 130 गया तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 150। तो दिस इज माय आंसर। Question 3. Grace marks awarded by the professor to the student who submitted either one or two assignment on Saturday and Sunday lies between. लाइज बिटवीन का मतलब है कि भाई या तो मेरे को रेंज फॉर्म करनी है या एग्जैक्ट वैल्यू निकल रही होगी, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू का कोई सेंस नहीं है बिकॉज 500 से 700 और 500 से 800, मतलब अगर आप 500 के बीच का वैल्यू निकाल रहे हो तो भाई इन सब में लाई कर जाएगा, तो एग्जैक्ट आंसर तो नहीं बन रहा है। तो रेंज फॉर्म करनी है। अब रेंज फॉर्म करने के लिए मेरे को पीछे अपने वेन से डेटा मैच करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास असाइनमेंट है। तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू फॉर्म अ वेन ऑफ 3 जो हमने ऑलरेडी बनाया है, दैट इज फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो मेरे को एक और दो असाइनमेंट कहाँ मिलेंगी? मेरे को एक और दो असाइनमेंट इन चारों पोर्शंस में मिलेंगी। मेरे को ये वैल्यू नहीं चाहिए, ये वैल्यू नहीं चाहिए, ये वैल्यू नहीं चाहिए, बिकॉज ओनली फ्राइडे, ओनली सैटरडे, ओनली संडे को क्या हो रहा है? तीन तीन असाइनमेंट आ रही है, तीनों असाइनमेंट एक ही दिन आ रही है। तो पीछे वेन पे जाके क्या करते हैं, ये डेटा मैच कर लेते हैं। The data is basically 39, 3, 34, 34. Okay, so this is 39, this is 3, this is 34 और this is 34। तो मेरे को इनमें ही मैच करने का है। तो देखो, मिनिमम के लिए पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेरे को निकालना है कि मिनिमम ग्रेस पॉइंट कितने होंगे। तो ग्रेस पॉइंट सैटरडे को कितने हैं? 5 और संडे को कितने हैं? 1। तो मेरे को जो भी ग्रेस पॉइंट सैटरडे को देने का है दैट इज 5, और जो भी संडे को देने का है दैट इज 1। तो मेरे को 5 और 1 में डील करने का है। तो चलो मैच करते हैं। जैसे मान लो कि भाई मेरे को ग्रेस पॉइंट मिनिमम कैलकुलेट करने का है, तो जैसे मान लीजिए कि भाई ये वाला असाइनमेंट है बीच वाला। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अब ये 34 लोगों ने क्या किया है, अपनी दोनों असाइनमेंट फ्राइडे और सैटरडे के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। तो जब मैं मिनिमम कैलकुलेट करूंगा तो मैं अजम्पशन क्या करूंगा? फॉर मिनिमम माय अजम्पशन शुड बी इन 34 लोगों ने सैटरडे को सिर्फ एक असाइनमेंट सबमिट किया है और बाकी के दो असाइनमेंट कब सबमिट किए हैं? दैट इज फ्राइडे। और सेम चीज जब मेरे को मैक्सिमम निकालनी है तो मैं बोलूंगा इन 34 लोगों ने दो असाइनमेंट कब कैलकुलेट किया, सबमिट किया है? सैटरडे को। तो दिस वे वी कैन कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम। देखो यहाँ पे क्लैरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो आप रेंज नहीं फॉर्म कर पाओगे। तो ये 34 लोग हर बार एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहे। भाई मेरी 3 असाइनमेंट है, मेरे को 2 दिन में सबमिट करने की है, तो हो सकता है मैंने फ्राइडे को एक दी हो और सैटरडे को 2 दी हो। सेम हो सकता है मैंने सैटरडे को एक दी हो और फ्राइडे को 2 दी हो। तो अगर मेरे को मिनिमम चाहिए तो मैं सैटरडे को कितनी लूंगा? एक। और सैटरडे को अगर मैक्सिमम चाहिए तो कितनी लूंगा? 2। उसके बाद इन 39 पे आते हैं। इन 39 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये क्या कर रहे हैं, ये अपना एक असाइनमेंट सैटरडे को दे रहे हैं, एक फ्राइडे को दे रहे हैं और एक संडे को दे रहे हैं। तो दिस 39 विल गिव मी 39 इंटू 5 फॉर सैटरडे, 39 इंटू 5 इंटू 1 फॉर सैटरडे, क्योंकि एक ही असाइनमेंट है। और ये 39 संडे के हिसाब से कितना दे रहे हैं? 1। और संडे के हिसाब से ये कितना दे रहे हैं? 1। आइदर आप मैक्सिमम लो मिनिमम लो, इनको कोई फर्क नहीं है। अब इन 3 लोगों की बात करते हैं। ये 3 लोग अपना असाइनमेंट सैटरडे और संडे के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। देखो अगर मेरे को मिनिमम चाहिए तो माय लॉजिक शुड बी ये संडे को 2 दें और सैटरडे को 1 दें। तो मैं बोलूंगा ये 3 लोग क्या कर रहे हैं मिनिमम के लिए? सैटरडे को एक असाइनमेंट दे रहे हैं और संडे को कितना असाइनमेंट दे रहे हैं? 2। सेम वे इन 3 लोगों के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि मैक्सिमम के लिए ये क्या कर रहे हैं? ये 3 लोग सैटरडे को 2 असाइनमेंट दे रहे हैं और संडे को कितना असाइनमेंट दे रहे हैं? 1। ठीक है, तो दिस वे वी कैन फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम। नेक्स्ट इन 34 लोगों की बात करते हैं। अगर मेरे को मिनिमम चाहिए तो मैं बोलूंगा कि भाई ये 34 लोग सैटरडे को संडे को कितना असाइनमेंट दे रहे हैं? 1। तो 34 इंटू 1 हो जाएगा। और अगर मैक्सिमम चाहिए तो 34 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। तो दिस वे वी कैन कैलकुलेट इन सबका एडिशन मेरे को मिनिमम दे देगा और इन सबका एडिशन मेरे को क्या दे देगा? मैक्सिमम।
तो कैलकुलेट करते हैं। 34 इंटू 5 दैट इज 170, और इधर कितना हो जाएगा 340। इधर 39 इंटू 5 इज 195, इधर 39 हो जाएगा, इधर 15 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, और इधर 34 हो जाएगा। इधर कैलकुलेट करते हैं। इधर कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 39, दिस इज 195। इधर से 39 का 39 रहने वाला है। इधर से हो जाएगा 10, दिस इज 30। इधर से हो जाएगा 3, और इधर से हो जाएगा 68। 170 प्लस 195, तो ये हो जाएगा 365। 365 प्लस 6, दिस इज 45, और 15 प्लस व्हाट आई एम गेटिंग इज 34। तो ये होना चाहिए 9, 1 कैरी, 6 4 10, 4 और एक 5। ओके, एंड दिस कितना हो जाएगा 459। तो मिनिमम आई कैन गेट इज 459। तो ये 500 वाले तो एटलीस्ट आंसर नहीं है। मैक्सिमम चेक करते हैं। देखो 459 मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, तो 170 से 340 का मतलब है 170 ऐड हो जाएगा। 195, 195 है, 39, 39 है, 15 का 13, तो 15 और ऐड कर देते हैं। 6 से 3 हो रहा है तो भाई 3 कम हो गया, और 34 से 68 हो रहा है मतलब 34। तो क्या मैं 31 ऐड कर सकता हूँ? दिस वुड गिव मी 5, 1 कैरी। 6 और 7 13, 13 और 4 17, 1 कैरी, और 1 कैरी करने का मतलब है 675। तो 675 से छोटा, तो आई थिंक ऑप्शन सी शुड बी माय आंसर, ऑप्शन बी इज आउट। तो इसके साथ अपना सेट सॉल्व हो जाएगा। होपफुली आपको ये सेट क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।